दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। इंडिया एक्सप्लेनर के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ईद पर सलमान खान की मूवी और सितंबर महीने में आईफोन का लॉन्च होना जैसे एक सिलसिला सा बन गया है। लेकिन जब इस बार 12 सितंबर को आईफोन 15 लॉन्च किया गया तो लोगों को उम्मीद थी, खास करके भारत के लोगों को उम्मीद थी कि ये भारतीय लोगों के लिए सस्ता मिलेगा। ये उम्मीद इसलिए थी क्योंकि आईफोन 15 जो है इसका असेंबल जो हुआ है वो भारत में हुआ है। लेकिन जब इसका दाम निकल कर सामने आया, जब 12 सितंबर को ये भारत में लॉन्च हुआ, इसकी कीमतें लोगों को पता चली तो पता चला कि भारत में आईफोन 15 बनने के बावजूद काफ़ी महंगा दाम पर बेचा जा रहा है। आखिर इसकी कीमत क्या है और इसे भारत में महंगा क्यों बेचा जा रहा है, इसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत के मुकाबले आईफोन 15 जो है अमेरिका में कई जगहों पर 50% तक सस्ता क्यों बेचा जा रहा है। दोस्तों भारत में बात करें तो भारत में आईफोन 15 की कीमत $79,900 रखी गई है, जबकि अमेरिका में यही फ़ोन $799 यानी $66,426 का बिक रहा है। भारत में आईफोन 15 प्रो की कीमत $1,34,900 है, जबकि अमेरिका में यही मोबाइल $999 यानी $83,048 में बिक रहा है। जबकि भारत में आईफोन 15 प्रो मैक्स 1 TB वेरिएंट की कीमत $1,99,000 है, जबकि यही मोबाइल अमेरिका में 51% सस्ता यानी $1,32,717 में बिक रहा है। तो फिर सवाल उठता है कि भारत के मुकाबले अमेरिका में आईफोन 15 जो है इसके अलग अलग वेरिएंट जो हैं ये सस्ता क्यों बिक रहा है और भारत में बनने के बावजूद आईफोन 15 जो है इतना महंगा क्यों है। इसकी जब हमने पड़ताल की दोस्तों तो हमें पता चला कि सबसे पहले तो यह बात समझना ज़रूरी है कि आईफोन 15 जो है ये सब भारत में निर्माण नहीं होता, इसका असेंबल होता है। यानी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आईफोन 15 का जो मटेरियल्स होते हैं, इसके कंपोनेंट्स होते हैं, इसको लाया जाता है और फिर इसको असेंबल किया जाता है। इसके अलावा आईफोन 15 जो है इसी का सिर्फ जो असेंबल होता है भारत में होता है, जबकि इसके जो अलग अलग वेरियंट्स है जैसे आईफोन 15 प्रो हो गया या प्रो मैक्स हो गया, इसका जो है असेंबल अभी भारत में नहीं होता है। तो ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है जिसे समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आईफोन 15 प्रो जो है और या मैक्स जो है ये डब्बा में बंद करके भारत में आता है, फिर इसकी भारत में बिक्री की जाती है। दोस्तों आईफोन 15 प्रो मॉडल्स पूरी तरह तैयार पैक होकर इंपोर्ट किए जाते हैं। सरकार इन पर 22% इंपोर्ट ड्यूटी और 2% सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाती है। इस पर 18% GST भी लगता है। इस वजह से आईफोन 15 प्रो मॉडल्स पर भारत में कुल टैक्स मिलाकर 40% ज़्यादा हो जाता है। यानी पूरा जो मामला है, ये पूरा जो खेल है ये टैक्स का खेल है। यानी भारत में आईफोन 15 प्रो जो है इस पर भारत सरकार करीब 40% तक अलग अलग टैक्स वसूलती है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा महंगा हो जाता है। यहीं जो बात करें आईफोन 15 का सिस्टम इससे थोड़ा सा अलग है। इसके अलग अलग पुर्जे इंपोर्ट किए जाते हैं और फिर इन्हें भारत में असेंबल किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आईफोन 15 जो है इसके अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग देशों से इंपोर्ट किए जाते हैं और फिर भारत के चेन्नई में जो आईफोन ने अपना प्लांट तैयार किया बनाया हुआ है वहाँ पर इसको असेंबल किया जाता है। यानी बनाया नहीं जाता है, असेंबल किया जाता है। इस जो डिफरेंस है इसे समझना बेहद ज़रूरी है। ताइवान की फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने चेन्नई के पास श्री पेरुबंदूर में एक प्लांट तैयार किया है जहां आईफोन 15 को असेंबल किया जाता है। और अगर आईफोन 15 की कीमत को बात करें कि भारत में आईफोन 15 की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों है, तो हमें पता चला इस जांच के दौरान जब हमने इसकी कीमत को लेकर के रिसर्च किया तो हमें पता चला कि आईफोन 15 में लगने वाले सारे कंपोनेंट्स विदेशों से इंपोर्ट किए जाते हैं जिस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। मसलन आईफोन का डिस्प्ले सैमसंग बनाती है जिस पर 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इसके अलावा सर्किट बोर्ड, ट्रांजिस्टर्स, प्रोसेसर सभी पर इंपोर्ट ड्यूटी और उसके बाद 18% GST लगता है। ये सब मिलाकर फाइनल प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा हो जाती है। यानी तमाम टैक्स जो अलग अलग कंपोनेंट्स पे टैक्स लगते हैं, फिर भारत में आता है, फिर भारत में असेंबल होता है। इसके बाद जो फिर फ़ोन का जो फाइनल जो प्रोडक्ट हमारा तैयार होता है, आईफोन का जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो फिर महंगा हो जाता है। इसके पीछे गणित ये है दोस्तों। फिर सवाल उठता है कि जब भारत के ग्राहकों को ही आईफोन जो है भारत में बनने के बावजूद सस्ता नहीं मिलेगा तो फिर भारत में बनने का फ़ोन ये फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों बात ये है कि एप्पल ने भारत में अभी आईफोन असेंबल करना शुरू ही किया है। अगले 2 सालों में दुनिया का हर 5वां आईफोन भारत में बनने का टारगेट रखा गया है। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए एप्पल China+1 का अप्रोच चाहता है, वो इस दिशा में आगे भी बढ़ रहा है। भारत ने भी अपनी बाहें फैला रखी है। दोस्तों हो क्या रहा है कि टारगेट रखा गया है कि भारत में अगले कुछ सालों के अंदर में लगभग 20% जो आईफोन निर्माण भारत में किया जाएगा। आपको याद होगा कि पिछले दिनों चीन की सरकार ने आईफोन के ऊपर में
बैन भी लगाया है, आंशिक प्रतिबंध लगाया है, यानी चीन के सरकारी कर्मचारी जो है आईफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे आईफोन का जो मार्केट है चीन के अंदर में या वर्ल्ड वाइड जो मार्केट है 200 अरब डॉलर में इसमें गिरावट भी आई है, जिसको लेकर के आईफोन ने अब अपना प्लान भी तैयार करना शुरू किया है कि हम चीन से निकल करके धीरे धीरे भारत या कई अन्य देशों में भी अपना शिफ्ट करेंगे, अपने प्लांट्स लगाएंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे इसमें कुछ सालों का समय लगेगा और फिर जब पूरी तरह से भारत में इसके कंपोनेंट्स का निर्माण भी शुरू हो जाएगा, उसके बाद भारत में फिर आईफोन का जो बिक्री है वो बनिस्पत जो है सस्ते होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जो हमारी हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने अपने बजट स्पीच में मोबाइल कैमरा लेंस और लिथियम आयन बैटरी जैसे प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की बात कही थी। आईटी हार्डवेयर के लिए भारत ने सेकेंड राउंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी जारी की है, जिसके लिए फॉक्सकॉन ने भी आवेदन किया। यानी अगर ये आवेदन स्वीकार हो जाता है तो फिर इसकी कीमत में थोड़ी सी और कमी आनी शुरू हो जाएगी। वहीं जनवरी 2023 में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा था कि आईफोन का 5% से 7% निर्माण भारत में होता है और इसे भारत सरकार ने बढ़ा करके 25% तक आईफोन का निर्माण भारत में करने का लक्ष्य रखा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है शायद अगले 5 से 7 सालों में ये लक्ष्य करीब करीब पूरा हो जाएगा, क्योंकि चीन के साथ आईफोन का जो एक शुरू हुआ है झगड़ा जो शुरू हुआ है, इससे आईफोन के बिजनेस पर सीरियस असर पड़ रहा है और आईफोन चाहेगा कि जो चीन से बाहर निकल के दूसरे देशों में अपने मार्केट को स्टेबलाइज किया जाए। और इससे मुझे लगता है भारत इसके लिए बहुत ही मुफीद जगह, बहुत ही बेहतरीन जगह होने वाली, क्योंकि भारत सरकार इस दिशा में लगातार कोशिश भी कर रही है। दोस्तों, इसके अलावा भारत के टाटा ग्रुप ने एप्पल के सप्लायर विस्ट्रो कॉर्प्स के साथ भी एक डील की है। पहली बार कोई देसी कंपनी आईफोन असेंबल करना शुरू करेगी। इन सभी डेवलपमेंट का असर आने वाले सालों में आईफोन की कीमत पर देखने को मिल सकता है। यानी अभी जो है कि आईफोन जो बनता है, ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन जो है वो आईफोन 15 जो असेंबल हुआ है आईफोन ताइवान की कंपनी ने किया है, फॉक्सकॉन ने। लेकिन अब टाटा ने भी अप्लाई कर दिया और टाटा भी बहुत जल्दी, देसी कंपनी हमारे भारत की कंपनी है टाटा, ये आईफोन 15 का जो नए नए वेरिएंट आने वाले सालों में आएंगे उनका असेंबल टाटा खुद करेगी भारत में। इससे कीमत पर असर देखने को मिलेगा। तो फिर सवाल उठता है कि चीन के मुकाबले मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में फिलहाल हम कहाँ पे खड़े हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको समझना जरूरी है। दोस्तों, आईफोन्स पहली बार भारत में मई 2017 में बनाए गए थे, लेकिन वो पुरानी सीरीज के फ़ोन थे। इस साल फॉक्सकॉन ने चेन्नई प्लांट ने पिछले महीने ही आईफोन 15 बनाना शुरू कर दिया है। इससे भारत ने चीन के मुकाबले मैन्युफैक्चरिंग की दावेदारी पेश कर दी है। यानी आईफोन 15 का निर्माण शुरू हो चुका है, यानी मैन्युफैक्चरिंग की दावेदारी तो भारत ने पेश कर दी है। यानी भारत अब इस मैन्युफैक्चरिंग के निर्माण में शामिल तो हो गया है। भारत में फिलहाल सिर्फ आईफोन 15 यानी बेस वर्जन ही असेंबल किया गया है। प्रो सीरीज के मोबाइल अभी भी बाहर से ही असेंबल किए जाते हैं। इसकी बड़ी वजह सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन में अभी भी कोविड के बाद कई सारी दिक्कतें हैं और इसके अलावा जो ग्लोबल ट्रेड वार एक तरह से चल रहा है जो अमेरिका और चीन के बीच में, इसका असर भी देखने को मिल रहा है। चीन में पहले से ही एप्पल के पार्टनर और वेंडर मौजूद हैं, जिससे वहां आईफोन बनाना सस्ता और सुविधाजनक पड़ता है। भारत इस सेक्टर में अभी नया है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 2 से 3 सालों में भारत में आईफोन बनाने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा हो जाएगा। होता क्या है कि आईफोन में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। चीन में एक पूरी मशीनरी जो है, इसका जो सिस्टम है वो पहले से तैयार हो चुका है। कई सालों से लगभग चीन इस दिशा में काम करते आया है। तो चीन के अंदर में एक तरह से एक पूरा इसका इंडस्ट्री जो तैयार है पहले से। भारत में ऐसा हो नहीं पाया था। भारत में अभी 2-3 सालों से ये सिलसिला या 5 सालों से सिलसिला शुरू हुआ है और अगले 2 से 3 सालों में, जैसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले 5 सालों में मुझे लगता है कि एक पूरा एक माहौल जो है भारत के अंदर भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो आईफोन के नए जो वर्जन आएंगे वो भारत में भी सस्ता देखने को मिल सकता है। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।